हिसाब नजर से हम मौजूदा वक्त बिहार सरकार की जो अहम कानूनी दस्तावेज है उसका मुताला करते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें उस इंसाफ के तकाजे को पूरा नहीं किया गया। बिहार में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तादाद 20,49,370 है। अगर आप देखेंगे कि इन मुलाजमतों में किसको कितनी हिस्सेदारी मिली तो आपके लिए यकीनन है चौंक उठने। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा अलमिया हमारे पास है। वाय नाकामी मुताय कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आए हुए एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, लेकिन अफसोस कि जिनका घर लुटा उनको लुटने का एहसास तक नहीं हुआ। जब किसी को लुटने का एहसास नहीं हो तो फिर पाने की कोशिश करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वावेला मचना चाहिए था। मुझे याद है अच्छी तरह से सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जितने मातमी जलसे किए हैं, सीना पीटा है, नाइंसाफी का रोना रोया है, उसके तनाजुर में कोई मंसूबाबंद काम न हो सका जो मिल्लत के मुस्तकबिल को संवारने में कोई गिरा कदर खिदमत अंजाम दे सके। इस वक्त का अलमिया ये है कि मिल्ली तंजीमें खामोश है, सियासी जमातों के लब पर पट्टी बंध गए हैं। सिर्फ काम ये नहीं था कि 500 करोड़ रुपए बिहार के आवाम के टैक्स के पैसे से जिस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जो दस्तावेज तैयार हुई है, जो सर्वे कराया गया है, उस सर्वे को मैं एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कहता हूँ। मैंने वजीर आला मोहतरम के सामने में कहा था कि इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने अगुवाई की है इस काम के लिए, तो ये मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक है। लेकिन मोहतरम वजीर आला, ये तो एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, ये बीमारी की हालत आपके सामने आ गई है, लेकिन आपको उनके लिए दवा लिखनी चाहिए। दवा लिखने का मतलब ये है, एक बात छनकर और आई थी, वो आई ये थी कि बिहार में जो आबादी में इजाफा हुआ है उसमें बिलखुसूस पिछड़ों की आबादी बढ़ी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मैंने कहा था साइंटिफिक तौर पर आप देखेंगे कि आबादी उन्हीं लोगों की ज्यादा बढ़ती है जो चाहे तो गरीब हो या फिर वो निरक्षर हो, अनपढ़ हो। क्योंकि महलों में औलादें कम होती है, फुटपाथ और झोपड़ियों में गरीबों के घर बच्चे ज्यादा होते हैं। इसका माना यह है कि शेड्यूल कास्ट के लोग और मुसलमान इस वक्त तालीमी एतबार से पसमानदा है, इक़्तिसादी एतबार से पसमानदा है। यही वजह है कि उनकी आबादी बढ़ी है। अगर आबादी बढ़ी है तो उनके रिजर्वेशन का साइज भी बढ़ना चाहिए। हुकूमत ने अपने खेल के तौर पर यह काम तो कर दिया, लेकिन एक वो था कि जिनका बैकलॉग है उनके लिए भी एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए। हमने असेंबली में मुतालबा किया कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 20,49,370 मुलाजमत में शेड्यूल कास्ट बिरादरी की जिनकी आबादी 20% है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 4,02,000 की होती है। लेकिन सिर्फ उन्हें 2,91,000 मुलाजमत देकर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुलाजमत से उन्हें महरूम रखा गया। यह ताज्जुब की बात है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उनकी आबादी के एतबार से उनका हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है, लेकिन बड़ी चालाकी से SC और ST के कोटे को भी लोगों ने खत्म कर दिया। मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनकी आबादी 47 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 74,000 की होती है, लेकिन उनको नौकरियां 1,72,000 की मिली है। भूमिहार भाइयों की आबादी 35 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 58,000 की होती है, लेकिन उनको नौकरियां 1,87,000 मिली है। हमारे कुर्मी भाइयों की आबादी 35 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 58,000 की होती है, उनको 1,17,000 नौकरी मिली है। कारिस भाइयों की आबादी हमारी 7 से 8 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 12,000 की होती है, लेकिन 52,000 की नौकरी उनको मिली है। अगर इस तनासुब से हम देखें तो किसी को दूनी, किसी को तेगुनी और किसी को चौगुनी मुलाजमत मिली है। लेकिन मुसलमान जो तालीमी एतबार से आज से 50 साल पहले यादव भाइयों से कहीं पीछे नहीं था, कुर्मी भाइयों से कहीं पीछे नहीं था, एक मुसलसल साजिश की गई। नतीजा ये हुआ है कि 3,68,000 वाजिब हिस्सेदारी 18% मुसलमानों की इस 20,49,370 सरकारी मुलाजमत होती है। सुनकर आपको अफसोस होगा कि हम निस्फ भी हासिल नहीं कर सके, बल्कि सिर्फ 1,73,000 नौकरी हमें दी गई और हमें 1,95,000 नौकरियों से महरूम रखा गया। ये बात बड़ी हैरत की है कि यादव भाइयों ने जिसकी मुलाजमत सन 1990 तक हमसे कम थी, कुर्मी भाई जिनकी मुलाजमत हमसे कम थी,
कुर्मी भाई आज दोगुनी तादाद पर पहुंच गए और हमारे यादव भाइयों ने भी 2,92,000 में 2,90,000 की मुलाजमत हासिल कर ली। सबसे ज्यादा निस्फ से भी कम मुलाजमत अगर मुसलमानों को मिली तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस पिछड़ी हुई बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए कोई पॉलिसी बनानी थी, लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने इस जानिब कोई पहल नहीं की। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अटूट बिहार, एक अटूट मुल्क का नारा देते हैं तो हम तमाम तर लोगों के साथ इंसाफ का दावा भी करते हैं। इंसाफ का दावा यह है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। एक सवाल लोग कहेंगे कि मुलाजमत सिर्फ आबादी के तनासुब में नहीं मिलती बल्कि सलाहियत की बुनियाद पर भी मिलती है। तो मैं इस बात को कहने में बरहक हूँ कि इस वक्त एक गहरी साजिश के तहत मुस्लिम आबादियों में कम से कम स्कूल खोले गए। पिछले दिनों में 2012 में ही मैंने आदाद शुमार के जरिए से बावर कराया था हुकूमत को कि 13 लाख की आबादी वाले मुंगेर में जिस वक्त 88 हाई स्कूल से 88 हाई स्कूल थे, उस वक्त बिहार के किशनगंज में जिसकी आबादी 17 लाख थी वहां से 17 हाई स्कूल और 4 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल यानी सिर्फ 21 हाई स्कूल थे। इसी का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा हुआ और आज चूंकि पैरवियों पर मुलाजमत हो रही है। बिहार में मुलाजमतें सिर्फ सलाहियत की बुनियाद पर नहीं होती है, पैरवी की बुनियाद पर होती है। तो पैरवी करने वाले लोग भी हमारे नहीं रहे, इसलिए हमारी मुलाजमत में जब तक हमारी वाजिब हिस्सेदारी तय नहीं की जाएगी हमारा समाजी वकार, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल नहीं बदल सकती है। ये बातें तो हम लोग सियासी तौर पर कह रहे थे, लेकिन मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ SDPP का कि उन्होंने भी तकरीबन अपने तहकीक में उन तमाम तर बातों को हक पाया है, सच पाया है जिनकी तरफ मजलिस ने शुरू दिन से इशारा किया है। मुझे बहुत ही अफसोस है कि इस वक्त बिहार के इस जाति आधारित गणना पर वावेला मचना चाहिए था उन लोगों की जानिब से जिनका हिस्सा मारा गया है। वावेला मचना था शेड्यूल कास्ट के लोगों की तरफ से, लेकिन अफसोस कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोट पे जीत के आते हैं, अफसोस के वो उन सामंतवादी पार्टियों में शामिल होकर अपने दलितों के इंसाफ की बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उससे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुल्क में सुल्तानी के दौर से आशना वो कौम जिसके रगों में सुल्तानी का खून शायद अब भी बाकी हो, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में भी इसकी कोई बात न हो सकी। मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ ये तमाम तर मुलाजमत है, क्योंकि मुलाजमतों की उम्र 30 से 35 साल की उम्र में होती है। उमूमी तौर पर 25 से 30-32 साल की उम्र में नौकरियां मिलती हैं और 60 साल की उम्र में लोग रिटायर करते हैं। ये सारी मुलाजमतें पिछले 30-32 साल की है और ये सरकारें जो रही है समाजी इंसाफ की सरकार रही है, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली सरकार रही है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार रही है। मेरा मुतमईन नजर यकीनन है किसी सियासी पार्टियों को गाली देने का नहीं है, उनको बदनाम करने का नहीं है, लेकिन एहतसाब हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम पलट कर देखें कि इस अरसे में इस अरसे में किन लोगों की हुकूमत रही जिसमें मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी हुई है। तो आप देखेंगे कि 90 से लेकर इस वक्त तक कांग्रेस, राजद, जदयू, भारतीय जनता पार्टी सब लोगों की हुकूमत रही है। यही वजह है कि उनके कारकुनान इस मुजरिमाना दस्तावेज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते। हम फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं एसडीपीपी वालों का कि जिन लोगों ने हमारे दावे की तस्दीक की है गोया, और आप तमामी लोगों का जिन लोगों ने इस बात का सबूत दिया है कि कश्ती अगर भंवर में है तो आप बेचैन है। मुझे बड़ा अफसोस और मातम उन पर है जिनकी कश्ती भंवर में है फिर भी वो गाफिल बैठा है। अल्लाह हमें इस गफलत से बेदार कर दे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं भाई जनाबे यादव जी का, पूरा नाम संतोष कुमार यादव जी का, जिन्होंने शुरू दिन से इन नाइंसाफी के खिलाफ MIM के साथ बाजू से बाजू मिलाकर सियासी और समाजी तहरीक का साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग बुक जो किताब लिखी गई है इतनी मेहनत से उसको हम लोग दिखाएंगे लोगों को और उसका ऐसी करना है बहुत। बुक रिलीजिंग हो रही है, प्रेस के भाई लोग सके इसको थोड़ा सा ले लीजिए। प्रेस के साथी हैं एक
फोटो खींच सकते हैं व्हाट्सएप करो ना। अब अंजना जी अपना जो बुक इतना मेहनत से तैयार किया है उसको वो पेश करेंगे, प्लीज। थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। मैं पहले ही कहना चाहूंगी कि हिंदी और उर्दू थोड़ा सा मुश्किल होगा हमें बात करने में, तो ज़्यादातर अंग्रेजी में बात होगी। Before we start, I would like to thank A.N. Sinha Institute and also Mr. Akhtar Uleman for the introduction that he has given. Because we have Professor Abdul Shaban from the Tata Institute of Social Sciences, one of our editors and our contributors here online on Zoom, I would like Professor Shaban to begin with this presentation where he will give us the status of education of Muslims in Bihar. Professor Shaban, if you can hear us. Thank you, Anjana. Are you able to hear me? Yes, sir. Please go ahead. Is it okay? My voice? Yes, sir. Yeah. Thank you very much. I'm very thankful. I could come in here, but voice was very not very clearly coming. But I think the senior leaders from Bihar are here, and the senior academics are here in the meeting. Unfortunately, I could not join because some other pressing issues are there where actually I need to be there. What I will be talking today, because this one we thought and we had been working that taking the data, basically there are the narratives which actually the founders belief system, then actually what is the evidence of degradation. So that is where as academics we try to bring the data which can support our arguments or actually show otherwise. So that is the data is the strategy we have done and we are in the process of. Yeah. Thank you Anjana, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी टूटी हुई हिंदी से काम हो जाएगा उर्दू से। सो सीनियर लीडर जो वहाँ पे हैं और दानिश्वर, सबको मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। उम्मीद है कि मेरे सेशन है जहाँ से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मोबाइल फोन पे और उसके इंटरनेट के थ्रू हूँ और उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ वॉइस कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारी ये कोशिश रही है CDPC की तरफ से कि जो हमारे पास एविडेंस है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए और जो डिप्रिवेशन है मुसलमानों का बिहार में उसको आगे लेके आया जाए। और एक चीज है जो दो कंट्राडिक्टरी फेसेस हैं मुस्लिम बिहार के। एक तो यह है कि जो मुस्लिम का डिप्रिवेशन है इसलिए भी है कि स्टेट जो है लार्जली बिहार डिप्राइव्ड है, जिसको आप इस चीज में अगर आप देखें या एजुकेशन में देखें किसी में देखें तो बिहार जो है जो परफॉर्मेंस है बिहार का वो स्लाइटली लोअर रहा है दूसरे स्टेट की कंपैरिजन में। अब मुस्लिम जो है एज सच और भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है जो ऑल इंडिया पैटर्न है कि जो जनरल और ओबीसी से ज्यादा डिप्राइव रही है मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये एक है कि जो रीजनल सेटअप है जिसमें मुस्लिम रहते हैं उस रीजनल सेटअप का भी असर है। दूसरा जो बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक टारगेटेड प्रोग्राम होना चाहिए मुसलमानों के किसी हद तक वो नहीं हो पाया है जिस तरह से हमको चाहिए था कि किसी कम्युनिटी को आगे लाने के लिए। और इसमें हमारे जो लीडर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे इन चीजों पे। तो वो सारी चीजें और हम इसके बारे में वो अपनी जो अपनी रिपोर्ट होगी उसमें भी बात करेंगे कैसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम हार्ड डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना, यू कैन शेयर द प्रेजेंटेशन। तो ये जो मेरी गुफ्तगू होगी वो सिर्फ एजुकेशन पे है। हमारे कलीग हैं प्रोफेसर वेंकट, वो जनरल डिप्रिवेशन पे बात करेंगे।
और हम उसको एजुकेशनल डिप्रिवेशन, जो एक अच्छी चीज रही है, जिसको मैंने जनरल पैटर्न कहा कि जो मुसलमानों का जो कंट्राडिक्शन है, जो तजाद है, जिसको हम कह सकते हैं बिहार में, वो दो तरीके का। एक तो जनरल डिप्रिवेशन है। अगर हम मुसलमानों को ही कंपेयर करें इस देश में, तो जो बिहार के लोगों ने जो लीडरशिप दिखाई है, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज में हो या किसी और भी तरीके से हो, या कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का हो, वो एक जिसको मैं कह सकता हूँ बहुत सराहनीय रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है बिहार के मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ऑल इंडिया मेकअप ऑफ मुस्लिम, वो बहुत बहुत हमने एक तरीके से ऊंचा रहा है, सराहनीय रहा है, और जिसको अभी भी हम देख सकते हैं। तो जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो ये है, इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज किया हूँ, क्या क्या मैं चीजें बात करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एजुकेशन पे ही बात करने वाला हूँ यहाँ। इसमें हम एजुकेशनल अटेनमेंट, कितना उन्होंने पढ़ाई की है, कहाँ तक उनके पास डिग्री है, दो चीज है। इस चीज को समझ लेना कि यहाँ पे हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी जो है हमारे पास जो चिंता गवर्नमेंट के है, वो उसमें से क्वालिटी ज्यादातर रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ टीचर नहीं है, स्कूल हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है, फिर भी लोग पास होते रहते हैं, और वो एक अलग इश्यू है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं डेटा से बात करूंगा, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है कि कितने पास आउट होते हैं, तो दोनों का हमें मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन उस हिस्से पे कभी हम बाद में बात करेंगे। क्वालिटी में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्वालिटी कैसी है, चाहे वो लोकल स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें क्वालिटी क्या है, बहुत डिफरेंट लेवल पे। लोग क्यों बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी खराब है। लेकिन एक और जो जो पास आउट है, उस पर हम बात करेंगे, जो एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, तो उसमें हम एजुकेशन अटेनमेंट की बात करते हैं, एनरोलमेंट की बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशनल अटेनमेंट का डेटा जो है हमारे पास, जो सेंसस है, वो थोड़ा डेटेड है, तो इसलिए हम एनरोलमेंट की भी बात करेंगे, हायर एजुकेशन की बात करेंगे। और हायर एजुकेशन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज का जमाना जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जमाना है, अब कॉलेज एजुकेशन का जमाना है। अब स्कूल के पढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनकम पे या आपके एम्प्लॉयबिलिटी पे। अब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, वहाँ से आपका फ्यूचर या मुस्तकबिल तामीर होगा। क्योंकि अब जो स्कूल एजुकेशन है वो हर जगह पे बेसिक होता जा रहा है, लेकिन हम इसमें भी देखेंगे कि मुसलमान कहाँ है, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि शेयर ऑफ कितनी है। इसका जो डेटा सोर्स है, 2-3 जगह से हमने लिया हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया है, जो 2001 और 2011 का है, और सर्वे ऑफ ऑन हायर एजुकेशन, आईसी की जो रिपोर्ट है, उसकी है जो लेटेस्ट डेटा उनके पास अवेलेबल है, और यूजराइज का डेटा भी हमने यूज करने की कोशिश किया है, जो स्कूल एनरोलमेंट का है। तो इसमें हम इस डेटा की बात करते हैं कि मुसलमान कहाँ है। नेक्स्ट स्लाइड अंजना। नेक्स्ट स्लाइड। नॉट चेंजिंग। जस्ट चेंज, नो डिस्प्ले मोड में लेके आओगे तभी चेंज होगा। या सो go to the first one, not actually, हाँ, ये ठीक है। So अगर हम लिटरेसी रेट पे देखें ऑल इंडिया पे, अब इसमें देखो डिप्रिवेशन है। लिटरेसी जो होती है वो बेसिक होती है, और हम लिटरेसी गवर्नमेंट कैसे कंप्यूट करती है। लिटरेसी जो होती है कि अगर आपको लिखना या पढ़ना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, लेकिन तो आपको गवर्नमेंट मानती है, सेंसस वाले मानते हैं कि आप लिटरेट हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ज्यादा, एक्सेप्ट आपको सिग्नेचर आता है। लेकिन अगर किसी देखें, अब बिहार का है वो कितना ज्यादा, और लिटरेसी रेट 2011 में थी 74%, बिहार में 61 और 62%, 5% से 13% यहाँ पे कम है बिहार का जो इन्फॉर्मेशन है। उसमें अभी ये मुस्लिम है वो 56% अगर बिहार के आगे जोड़ा जाए, तो उसका भी
4 से 5% मुस्लिम पीछे है और हिंदू जो है जनरल जिसमें सारे लोग शामिल हैं, एससी भी शामिल हैं, उसमें भी देखो उससे भी करीब 4-5% पीछे है। तो ये जो जनरल डेरिवेशन है मुसलमानों का वो आया है इन डेटा से और ये दिखाता है कि मुस्लिम जो है एक मार्जिनलाइज्ड स्टेट में और मार्जिनलाइज तरीके से रह रहे हैं और ये बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक इसमें है। दूसरा, अगर हम दूसरा मेल और फीमेल को देखें तो जो मेल फीमेल में है, मेल में जो मर्दों में जो अब आप देखेंगे लिटरेसी रेट है वो किसी हद तक हर एक कम्युनिटी में ज्यादा है। हिंदू में आप देखेंगे 72% है बिहार में। टोटल एवरेज जो मेल बिहार का है वो 71% है लिटरेसी रेट। मुसलमानों में देखिए 63% है, 10% कम है मेल लिटरेसी है। तो इसका मतलब क्या है कि डिप्राइव्ड कम्युनिटी का सिम्टम है। कॉल करके बात करो। लेकिन आउटपुट में देखिए आप 50% से भी कम है मुसलमान। आप दूसरे साइड में देखिए जो लिखा हुआ है फीमेल की लिटरेसी बिहार टोटल डिप्राइव्ड है 51%, हिंदूज में स्पेसिफिकली 52% है, मुस्लिम में 48% है। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है औरतों में क्योंकि औरतें जो है हर एक कम्युनिटी में डिप्राइव्ड है तो इनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेरे पास और ये लेकिन ओवरऑल अरे हम यहाँ हम और आदि फिगर से बहुत आया होता है, बहुत जाहिर होता है किस तरह से मुस्लिम जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ द डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, गरीबों का गरीब है और ये चीज इससे दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जो अगली स्लाइड है उसमें हम इसमें ये लिए हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन करके छोड़ देते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़े हैं या 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, अब 5वीं क्लास में अगर ये आप डेटा देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये। इसमें देखिए कि इसमें मेल फीमेल और हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है जो प्राइमरी एजुकेशन तक करते हैं, मतलब जो पास आउट होते हैं वहां तक, जो उसके ऊपर चले जाते हैं उनको यहाँ पे नहीं काउंट किया है। जो 5वीं पढ़ के छोड़ देते हैं तो ज्यादा डिफरेंसेस आप नहीं देखेंगे अक्रॉस कम्युनिटीज, ज्यादा नहीं है, चाहे वो टोटल हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो उसमें नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर तो प्राइमरी एजुकेशन तक तो मुसलमान जो लिटरेट है वो पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू होता है। जो दूसरा टेबल आपको दिखाएगा, यहाँ पे देखिए 17% लोग छोड़, मुस्लिम जो है 17% एक पास जो है वो जो टोटल परसेंटेज है मुस्लिम की, लेकिन मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं 60 साल के ऊपर वो 17.3 आशारिया उनका जो पूरा है वो प्राइमरी एजुकेशन पढ़ के छोड़ देता है। वही तकरीबन हिंदुओं का भी है, वही तकरीबन टोटल जो है 15 जो टोटल बिहार का है, 13% जो है वो करीब 13% फीमेल का है, औरतों का है। लेकिन आप दूसरा स्लाइड देखते हैं, दूसरी स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड आप ये देखिए, इसमें जो 7वीं 7 इयर्स प्लस जो मिडिल लेवल तक पहुंचते हैं। अब इस मुसलमानों का फिगर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए हिंदू से कंपेयर कीजिए, मतलब ये हुआ कि मुस्लिम जो है जो पढ़ा वहां सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद डायरेक्टली ड्रॉप आउट वहीं से खत्म हो गया उसका जो उनका जो शेयर था। और अब देखिए मेल का भी 8.5% उनका कम ही होता जाता है। उसके ऊपर जो लैडर है वो उसमें तो मुस्लिम की परसेंटेज हायर एजुकेशन में कम होती जाती है 2 से 2.5%। और आगे चलिए मिडिल लेवल पे हुआ, अब एसएससी लेवल पे देखिए, मैट्रिक लेवल पे 10वीं क्लास में, इसमें भी देखिए जो डिफरेंसेस है वो बहुत खुल के आ रहा है कि जो मुस्लिम है हाई स्कूल में हिंदुओं की तुलना में अगर हिंदू शेयर है, मतलब जो इनका शेयर पास आउट होता है जो ऊपर निकलता है परसेंटेज है वो काफी कम है। आगे आगे अब देखिए 5% हो जा रहा है, 10 का 5 अब का हो रहा है। एचएससी का ले लीजिए 12 का, यहाँ भी ऑलमोस्ट आधा हो गया।
हिंदू भाई का करीब 9 है, मुसलमानों का करीब 2.5 है। हिंदू भाई का मेल का 6.32 है, मुसलमानों का 3.27 है। फीमेल का 3.35 है, मुस्लिम का। तो ये चेंजेस हुए हैं क्योंकि काफी प्रोग्रेस हुआ है लास्ट 10 सालों में, 12 सालों में। लेकिन जो ये डेटा है, क्योंकि ये सेंसस डेटा है और उम्मीद है कि इसी तरीके का प्रोग्रेस सबका हुआ है। कुछ डेटा मैं बाद में दिखाऊंगा जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है, आईशी का डेटा है, उसमें भी दिखा रहा है कि मुसलमानों का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रहा है। ग्रोथ जो एजुकेशन में एनरोलमेंट कर रहा है, जो एडमिशन का है वो डिक्लाइन कर रहा है। वो भी डेटा में दिखाता हूँ। तो ये पैटर्न है, लॉजिक ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है अगर दूसरा का निकाल जाए। जस्ट अगला, अगर हम अपना यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का 7+ पॉपुलेशन का, अब यहाँ पे जो टोटल, अब आप पहला कॉलम देखेंगे, पहला रो देखेंगे तो टोटल है वो मुस्लिम का 1.95% मुस्लिम टोटल ग्रेजुएट और अबव थे बिहार में। अब और हिंदू भाइयों का था करीब 4%, 3.94। सॉरी, ये टोटल हिंदू भाई का था। मेल फीमेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, 2.89 मुस्लिम का जो था मेल में था, और हिंदू भाइयों का था 6%, और फीमेल का ओनली 0.94% मुस्लिम जो थी औरतें वो ग्रेजुएट और अबव थी मुसलमानों में। तो इसका मतलब ये दिखा रहा था कि दो लेवल पे डेवलपमेंट है बिहार में, क्योंकि एक ग्रुप है जो मुसलमानों में वो काफी पढ़ा लिखा तबका भी है जो ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। और ये पढ़ा लिखा तबका ज्यादातर मीडिया और उसमें है, लेकिन जो बिहार का आम मुसलमान है वो बहुत डिप्राइव्ड है। और ये जो फिगर आ रहा है वो ज्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका जो मुस्लिम का है, जो थोड़ा बेसिकली नॉन ग्रेजुएट है। और ये हम कंपेयर कर रहे हैं हिंदू भाइयों से, तो हमारा ऑलमोस्ट आधा है। और इस पॉपुलेशन के साथ आप पॉपुलेशन ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से जॉब ढूंढेंगे, अब किस तरह से जो 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, उसमें हम कैसे अपना करवाएंगे, ये चीज आ जाती है। और ये जो हमारे हैं जो सीनियर बैठे हुए हमारे यहाँ के उनको पूछेगा कि कैसे इसमें और किस तरह से हम 21st सेंचुरी सिटीजनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे इस कमिटी की तरफ से। ये एजुकेशन ग्रेजुएशन अबव का डेटा है। और आज का जो जॉब है, टेक्निकल जॉब है, नॉलेज स्किल जॉब है, नॉलेज इंटेंसिव जॉब है, नॉलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, एआई की बात करते हैं। अब ये कम्युनिटी जो बहुत डिप्राइव रही है और एक डिप्राइव स्टेट में रह रही है वो आगे बढ़ा दें। और जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है वो हर परिवार से राइज कर रहा है। मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ केस स्टडीज हैं दिखा रही है कि परिवार वो भी अपने और ये मूवमेंट शुरू हुआ है और करने की जरूरत है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उन बच्चों का पाएं और उन बच्चों को, क्योंकि वो मानसिक हालात में ठीक नहीं है, उनको आप मदद कर पाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रखने में मदद कर पाए। सरकारी स्कूल को नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों से क्वालिटी हम एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑल इंडिया पैटर्न है और ये लिमिट टू जैसे सेंट्रल लिमिट है वैसे सेंट्रल स्टेट लिमिट फॉर है कि स्टेट एक लिमिट होता है जो हो रहा है, जो मैंने इंडिया में कहा। और सब कंट्रीज में अक्सर स्टेट फेल होता है और स्टेट जब फेल होता है तो उसको मार्केट पास करती है। अब मार्केट को हमें इनोग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप स्टेट को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें आपका से नहीं है, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है। इसलिए दूसरे लोगों से जो वो सारी डिफरेंट क्लासेस का मुस्लिम का में तेज करने की जरूरत है। नाउ एजुकेशन टेक्निकल बात करें, उसमें भी वही हो रहा है।
0.05%, 0.01 टेक्निकल डिप्लोमा न्यू इंडस्ट्रियल जॉब के रेडी नहीं है के लिए होने की जरूरत है जिसको उसमें और ये नहीं देगी तो ये टेक्निकल मुझे मालूम है 10 सालों 15 सालों में चेंजेस बहुत हुए लेकिन पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। ये चीजें क्योंकि बिग डेटा है और ये डेटा जब आएगा तभी पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे इसमें हायर एजुकेशन क्योंकि मैं हायर एजुकेशन इसमें फोकस किया हूँ कि हायर एजुकेशन है जो अब न्यूज 21वीं में रिलेवेंट रहा। स्कूल एजुकेशन पास हो गया है, स्कूल एजुकेशन आपको पास ही करना पड़ेगा हायर एजुकेशन पहुंचने के लिए और स्कूल एजुकेशन में आपको कोई अच्छी इनकम वाली सैलरी नहीं मिलने वाली है या आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा। छात्रों को देखते हैं कि क्या इनकी इनरोलमेंट है। अब डिफरेंट अभी ग्रुप में अगर हम देखें आप दूसरे स्लाइड पे पहुंच गए कहीं पे जस्ट देखना नहीं तो उसके बाद है दूसरी स्लाइड जा रही है चेक करना पहली स्लाइड। तो अगर हम बिहार और इंडिया का कंपैरिजन करें कि हायर एजुकेशन अमंग द एसआरसी इसको भी हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि इंडिया में कैसे और बिहार में कैसे। एक दूसरी स्लाइड है। अब इंडिया में और पर्टिकुलरली जो रेड देख लीजिए ऑल इंडिया में भी मुस्लिम डिपेंड है इंडिया में ग्रेजुएट थे और जो ओबियसली इट इज वेरी लो 1.9% के आसपास। तो ये भी एक डेटा है जो मुस्लिम और एससी एसटी से हमारी सिचुएशन आ रही है। आप जो डेटा हमारा है ऑल इंडिया लेवल का और स्लाइटली बेटर है बिहार में शेड्यूल कास्ट से। दैट इज ओनली थिंग। दूसरी स्लाइड। नाउ पॉपुलेशन शेयर इतना हमारा परसेंटेज है पॉपुलेशन शेयर और कितना हम लोग ग्रेजुएशन अब में हम जो इनरोलमेंट है बिहार में वो कितना है हमारा। अगर देखें तो जो पॉपुलेशन शेयर है मुसलमानों का करीब 17% है बिहार में 16.9% है जो डेटा हमारा है। लेकिन जो ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट वो उसका है। सो मुझे है जिसमें आप इनरोलमेंट नहीं पहुंच पाते हैं 9%। तो आपका 8% पॉपुलेशन और है जो पहुंचना चाहिए था ग्रेजुएशन में पहुंचता। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने की और जरूरत है। जो भी है टोटल है फिगर जो लो है लेकिन उस लो फिगर मुस्लिम लो तो ये सभी की जरूरत है। अभी भी जो करता है बिहार में उसमें सिर्फ हमारा जो आधा ही पहुंचता हम नहीं पहुंच पाते वहां तक जो विभिन्न ग्रेजुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं पाता। अब ये स्लाइड हम देखें तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं मुस्लिम को इसमें से माइनस किया गया है दूसरे माइनॉरिटी से और एससी और एससी से और हिंदू से। अगर आप इसको देखें तो मुस्लिम अदर माइनॉरिटीज बहुत आगे हैं हमसे। उसका ऊपर वाला लाल वाला जो है वो उसका फिगर है जो हमसे कहीं आगे हैं अदर माइनॉरिटी। अगर इनको भी देखें और ये पैटर्न है और ये करता है हालांकि का बेटर कर रहा है। दूसरा अभी एक फिगर है अब जिसको मैं बता रहा था कि एनुअल क्या है तो उसका ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए कैचअप करने के लिए कैच करना है हमको दूसरी कम्युनिटीज को। लेकिन अगर आप रेड लाइन देखें
2018 और 19 में मुसलमानों का शेयर, जो ग्रोथ रेट है मुसलमानों का, वो शेड्यूल कास्ट